पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो है मैं जो है किसी चीज़ के जो है टप्पे मारता हूँ। और जैसे किसी ने जैसे मुझे कहा है कि आप है ना पंडित जी, कोई भी चीज़ जब बोलो ना तो देख के बोला करो, और पहले क्या है आप लिख लिया करो डायरी में, और फिर क्या है कोई भी चीज़ बताया करो। तो एक जो चीज़ है ना, वो जैसे मैं आपको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, और आप जो मेरी जो चीज़ शेयर करी हुई है, इससे जो है आप जो है अपनी जो नाड़ी ज्योतिष है वो आप ठीक करिए। देखिए क्या है, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, टू बी वेरी मच फ्रैंक, कई बार ऐसा होता है कि हम जो है कोई चीज़ जब पढ़ते हैं तो बेसिकली उसका एक टाइम होता है, ठीक है। अब जैसे शिक्षा आरंभ के मुहूर्त के समय ध्यान रखा जाए कि स्वाभाविक अशुभ ग्रह चौथे ग्रह में ना हो, और तदंतर ग्रहों नक्षत्र उपस्वामियों में 3, 6, 8, 3, 8, 12, 6, 8, 12 का संयोग ना हो। और दूसरी चीज़, अगर ये वाले जो हैं 5, 4, 5, 9, 11, 2, 3 शुभ ग्रह हो संयोग हो, यानी यानी 3, 6, 8, 3, 8, 12, 6, 8, 12 का जो है संयोग ना हो। प्लस जैसे हम कोई भी चीज़, आप ये समझिए कि जब हमारे ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो हमें जो है पढ़ाई जो है नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, हम कोई भी चीज़ मान लीजिए शिक्षा लेते हैं तो उसका हमारा पर्पस क्या है वो हमें देखना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 3, 6, 8, 3, 8, 12, 6, 8, 12 ये संयोग जो है वो नहीं बनना चाहिए। और क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब मैं लिख नहीं पाता तो डेफिनेटली जैसे अब मैं सोया हुआ हूँ, मेरी नींद पूरी हुई है, ऐसा तो वैसे ही क्या है कि ज्योतिष में आप ध्यान रखें, और जो शुभ ग्रह होते हैं जो 4, 5, 9, 11, 2, 3 है, तो उसमें जो है आप अपना जो काम है वो आप पढ़ा सकते हैं और आप शिक्षा जो है ग्रहण कर सकते हैं। इन माई वेरी हम्बल वर्ड्स, देखिए कई बार होता क्या है कि जैसे कोई शिक्षा हम लेते हैं और टाइम उसका ख़राब होता है, आप समझिए, तो हमारा काम उसमें जो है ख़राब हो जाता है। दूसरी चीज़ जो इसमें बहुत शॉर्ट में आती है कि कहाँ गया वो पन्ना यार, रात को मैं पढ़ाई तो करी थी इसमें। एक जो आता है वो आता है 12th, ठीक है। वैसे तो इसमें रिश्तेदार को देखते हैं, चाचा अथवा बुआ, 12th। तो जहाँ तक मेरी समझ है, मेरा एक्सपीरियंस है, आप समझिए, पहले हमें देखना चाहिए कि जैसे हम किसी चीज़ की मान लीजिए शिक्षा ले रहे हैं, तो क्या हमारा चाचा जो है कोई मतलब कोई भी जातक तैयारी करे तो हमारा चाचा कोई पढ़ा लिखा है, या मान लो हमारी कोई बुआ है वो पढ़ी लिखी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप मेरे को लें तो मेरी बुआ तो 6ठी फेल है, मैं बताऊं, या मान लीजिए मेरी बुआ दूसरी 5वीं फेल है, और जैसे मान लो चाचा है वो भी कोई बीकॉम करा हुआ है, तो नो डाउट मुझे फिर यहाँ गैस कर लेना चाहिए कि अगर मैं कोई शिक्षा चालू करूँ तो पहले मैं मुहूर्त टाइम देख लूँ, तो उसमें जो है मैं कुछ जो है बनने की कोशिश करूँ, आप समझिए। तो जो चीज़ मेरे को समझ में आई वो, अच्छा एक चीज़ ये भी आती है कि पिता को भी देख लेना चाहिए कि भाई हमारे पिताजी को डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बड़े जो हैं अफसर हैं तो हमारे क्या योग बनता है। अदरवाइज़ अगर हम सोचें कि हम जो हैं कोई ऐसे काम करें कुछ बन जाएं, तो आप समझिए
भाई अपने किसी ने देखा ही नहीं है ना, आप समझिए, तो हमारे को कोई गाइड भी नहीं कर पाएगा, जहाँ तक मेरी समझ है। दूसरी बात, एक तो इन सब ने बैठ बैठ के सोफे तोड़ दे रहे यार, ये क्या सो जाते हैं इसके ऊपर। फिर दूसरी चीज़, और एक जो चीज़ है वो आती है इधर, तो क्या होता है इसके अंदर, अच्छे से आराम से समझो, तसल्ली से। अभी क्या है, अपने अपनी चीज़ अपने, और इतना कोई मैं हार्ड प्रोसेस भी समझाता नहीं। हाँ, जैसे मान लो ये यहाँ आ गई, आप देखिए, इसमें ये नहीं मैं टप्पा मार रहा हूँ या पुट मैं, जैसे मान लो कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता है, सपोज करो, अगर उसके 5-11 कॉम्बिनेशन बनता है, वैसे आप मेरी रिसेंट जो पहले वीडियोस में आप समझ जाएंगे कैसे बनता है ये 5-11 बनता है, यानी वो सच्चा प्रेम। और 5-12 में प्रेम क्रीड़ा क्रीड़ा, और 5-8-12 में प्रेम संबंध चर्चित। देखो लल्ला लल्ली कोई भी ऐसा हो जो विद्यार्थी, मान लो उसके चाचा बुआ मान लो बढ़िया पढ़ाई लिखे हों, या मान लो उसके कॉम्बिनेशन में बैठ रहा हो, अगर उसके ये योग बन जाए, जैसे मान लो वो कोई लव शव के चक्कर में रहे, तो नो डाउट उसका जो पढ़ाई का जो पर्पस है, वो अगर कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी अगर मान लो तैयारी करेगा, तो उसका जो माइंड है वो उस तरफ घूमेगा, पहली चीज़। तो सच्चा प्रेम अगर ये सब हो तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रेम क्रीड़ा मतलब अगर आप जैसे ये लव शव इन वेरी शॉर्ट, आप समझिए कंटिन्यूस, जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, उसमें एक दूसरे के लाइक पे आप लगे हुए हैं, तो नो डाउट आपको सफलता जो है वो मेरे हिसाब से ना के बराबर नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, प्रेम संबंध चर्चित 5-8-12। देखो यार क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, आई एम फ्रॉम माई हार्ट, ये जब ये प्रेम संबंधित जो चर्चित हो जाते हैं, मान लो किसी के 5-8-12 का मान लो कॉम्बिनेशन बन गया, तो यार ले दे के उस व्यक्ति का कैरियर कैसे होगा। नो डाउट बहुत अच्छे हैं जो ये पुस्तक जिन्होंने लिखी है, उमंग तनेजा जी, इनको जैसे हम पढ़ते हैं, इनके वीडियोस भी देखते हैं, तो हम वास्तु में एस्ट्रोलॉजी में मान लो प्रेडिक्शन कर देते हैं। कहने का मतलब 5-8-12 हो गया मान लो, और प्रेम संबंध चर्चित हो गया, तो आप ये समझिए होल लाइफ उस विद्यार्थी का कैरियर जो है वो स्पॉइल हो जाता है, आप समझिए। तो कहने का मतलब ये कुछ चीज़ें जो बेसिक होती हैं वो हमें ज्योतिष में ध्यान रखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, जैसे असफलता फेल यानी 6-8-12, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए इससे तो प्रोडिक्शन होगी, पर जो बेसिक चीज़ है मैंने मेरे शब्दों में बताई, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, टाइम पे उठें, खाएं पिएं, आशीर्वाद लें, और आप जो है आगे बढ़ें। अगर कोई मैंने इसमें एडवाइस दी है तो उसमें आप फॉलो करें।